अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइड टाई एंड टिप्स व्यूअर्स। आज हम इस बैंड की जो है वो स्टिचिंग करेंगे। तो हमने इसको कल अच्छे से मैंने आपको पूरे मुकम्मल मेजरमेंट का तरीका बताया है कि आपने इसको कैसे कट करना है। तो आज आपको इसकी स्टिचिंग भी जो है वो बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने नेक के अंदर वाला जो ये पार्ट है कपड़े का वो निकाल देना है। बिल्कुल पेपर के साथ साथ। अब जहाँ तक हमने ये कट लगाया है आपने वहां तक इसका सेंटर वाला कट निकाल लेना है पहले। इस तरह से। अब पाइपिंग इस पर जो है वो मैं रेड कलर की यूज़ कर रही हूँ, वैसे ही जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसके मैंने राउंड गले के ऊपर पाइपिंग की थी, वी उसका मैंने निकाला था, यहाँ से वी और फटी थी, उसी तरीका से बिल्कुल मैंने फटी को ले लिया। 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसके बिल्कुल सेंटर से मैं कट लगा लूँगी। उसी तरीका से इस पर लगाऊंगी जैसे उस पर बताया है। आप उस वीडियो में इस तरीके को प्लीज़ अच्छे से देख लें ताकि वो ही बार बार जो है वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा ना किया जाए, ताकि आप लोग बैंड जो है वो अच्छे से सीख सकें। बिल्कुल इस तरीका से मैंने इसको लगा के इस किनारे को यहाँ इस किनारे के साथ रख के मैंने इसको सारा जो है वो पिनिंग कर ली थी। और बाद में फिर मैंने जितनी पाइपिंग की सिलाई होती है बारीक सी, वैसे मैंने एक सिलाई लगा के तो इसको पाइपिंग को यूं फोल्ड कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही, कोई इसमें ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है। आपने उसी तरीका से उसको दे के फॉलो करो तो उसके बाद हम इसका बैन लगाएंगे। इस तरह से मैंने कपड़े की इसके साथ जो है वो पाइपिंग, वो ही कपड़े को इसके साथ लगा के पाइपिंग बना ली है। डिज़ाइनर नेक वाला वो जो वीडियो है उसकी डिज़ाइनर नेक है उसका टाइटल, उसमें जैसे मैंने इसके अंदर कपड़े की फिक्सिंग बताई थी आपने बिल्कुल वैसे ही कपड़ा इसके अंदर फिक्स कर लेना है। डबल फोल्डिंग कपड़ा लेना है, उसको आपने काट के इस तरह से कपड़े की एक पट्टी को तैयार करो। और जहां हमारी ये वी की, ये देखें यहाँ ये वी का आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ निशान है, यहाँ से हमने इसको लगाना जो है वो स्टार्ट करना है इस तरह। और इस नेक को हमने यहाँ से एक साइड से मैं थोड़ा सा खुला रखूंगी, इधर फिर एक बटन लगा लेंगे, टिश बटन लगा देंगे, जिससे ये फिर आसानी से जो है वो नेक जो है वो पहनी जाती है फिर। तो इस कपड़े को इसके अंदर हमने पहले एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर जो पट्टी है उस पट्टी को एडजस्ट कर लिया है। और इसको हमने, हमारा जो शर्ट वाला जो पार्ट है वो अब रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना ये है कि सबसे पहले हमने अब बैन की पहले तैयारी कर लेनी है। यहाँ किनारे से सिलाई को स्टार्ट करके बिल्कुल इस बैन का जहाँ पर पेपर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करके इसके साथ साथ ला के तो इस साइड पर सिलाई को पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम इसको ओपन करके फिर इसकी सिलाई करते हैं। इस तरीका से मैंने इसके बिल्कुल ये देखो किनारे पर बिल्कुल सिलाई जो है वो लगा ली है। अब हम इसको काट लेते हैं। एक सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर लो। इससे अब यहाँ सारे छोटे छोटे से कट लगाओ ताकि उससे ये जो आपने चिप्स बुकरम लगाया है वो डिस्टर्ब नहीं करना, आपने उसके ऊपर नहीं ये कट जाना चाहिए, सिलाई से पीछे पीछे ही कट रहे ऐसे। अब हमने एक पीस को उठाया, एक को अभी रहने दें, वन पीसेस जिस साइड पर हमने ये पेपर लगाया है, जितनी हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल एक सिलाई जितनी हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं उतना हमने इसको सारा काट लेना है।
और फिर इसको ओपन करके, तो अब इसको अच्छे से आपने पहले इसको प्रेस करना है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसकी हम लोग सही से कटिंग करेंगे। इस तरह इसको प्रेस करने के बाद अब हमने ये जो दूसरा हिस्सा है इसको इस कपड़े से 1 सिलाई के मार्जिन ज़्यादा हमने इसको काट लेना है। जितना हमने इसको काटा है उससे भी 1 सिलाई ज़्यादा इस कपड़े को काट लें। इस तरह अब हम ये हमारा बैन जो है रेडी है। अब इसको लगाते हैं और सबसे पहले इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब नेक की कटिंग हमने कहाँ से करनी है, 1.5 इंच पर हमने गला काट लिया था, क्योंकि हमने इसको 2.5 इंच जो है वो चौड़ा रखा था, यानी कि 5 इंच डबल करने के बाद 2.5 इंच, 1.25 इंच हमने इसको पहले कट कर लिया है। अब बकिया 1.25 इंच जो है यहाँ इसके पहले निशान लगा लें। इस तरह यहाँ ही अब हमने इसको, हमारी जो चौड़ाई की कटिंग है वो अब सिर्फ 1.25 इंच रह गई, क्योंकि 1.25 हमने इसको पहले से वी में कट कर लिया है। अब लेंथ जो है वो आप तकरीबन इसकी 2.5 इंच पे पहले निशान लगा के इसको हल्का सा यूं मोड़ दो 2.5 इंच पर। अब 2.5 इंच इसकी लेंथ से मैंने काट लिया और 1.25 इंच ऊपर से। इसकी शेप तकरीबन वी टाइप ही बनती है। ये हमारी सिर्फ नेक की जो है वो कटिंग है। अब हमने इसको बैक साइड पहले जोड़ लेना है। इसका बैक साइड जोड़ने के बाद फिर हम इस पर अब बैन जो है वो लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी बैक साइड जो है वो इसके साथ जोड़ ली है। अब हम इसके बैक के गले की कटिंग कर लेंगे। यूं डबल कर लें। लेडीज बैन में बैक गले की कटिंग बिल्कुल भी गहराई में नहीं करनी है, सिर्फ उतनी ही कटिंग मैं करूंगी जितनी ये सिलाई जो है ना, ये सिलाई आ रही है, ये देखें जितनी ये सिलाई आ रही है, सिर्फ इस सिलाई को मैं कट करूंगी बस। यूं इसको मैं गोल नहीं काटना आपने बिल्कुल भी, जरा सा भी, बस इस सिलाई को आपने अच्छे से, ये देखिए। अब इस पर अब हम बैन लगा लेते हैं। अब आपने फ्रंट साइड लेनी है, शर्ट की फ्रंट साइड हमने ली और यहाँ से हमने बैन लगाना स्टार्ट करना है। जो साइड हमने छोटी रखी है, जिस पर हमने पेपर लगाया है, ये जैसा फोल्डिंग है वैसा ही इसको फोल्ड रहने दें और इसके बिल्कुल किनारे पर इसको रखो। और आपने पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लेके आनी है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नीचे वाले को, शर्ट को। बस इसको हल्का हल्का सा निकालते जाओ, थोड़ा थोड़ा। इस तरह से सीधा करते जाएं शर्ट को। इस कपड़े को पीछे करना है। ये जो कंधों की सिलाई है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको आपने बैक साइड पर करना है। और ये देखें, हमारा बैन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट जो है वो हो गया है। यहाँ पर
अब ये जो पीस हमारा जो है ये हमने एक छोड़ दिया है, इसको मैं अब यहाँ दूसरी साइड पर लाकर इस कपड़े को फोल्ड करूंगी और यहाँ पर इसके मैं तरपाई करूंगी। मैं इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। तरपाई के साथ जो लेडीज बैंड की खूबसूरती आती है, जो ये बिल्कुल ऐसी इसकी लुक आती है जैसा दर्जी का लगा हुआ बैंड होता है। तो इसको मैं आपको पहले तरपाई करके दिखाती हूँ। इसको इसके किनारे से बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 बार अच्छे से धागा निकाल लें इसमें से और फिर इसको सारा ऐसे ही कंप्लीट कर लें। ये देखें, ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है, आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। उतना ही आप इस कपड़े को अंदर को जैसे इतना ही फोल्ड करेंगे, जाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड ही उतना होगा जितना वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उधर वाली साइड पर हमने स्टिचिंग जो है वो पहले ही कर ली है। इस तरीका से एक सिलाई लगती है और एक सिलाई लगने से ये इतना खूबसूरत सा बैन बच जाता है। आपने इसको वी पर नहीं लगाना, तो आप इसको मुकम्मल सीधी बिल्कुल पाइपिंग ले आओ। सीधी पाइपिंग ला के तो मुकम्मल इसको राउंड में पूरी फुल नेक जो बैन होता है वो बना लें। उसमें सिर्फ आपने नेक ये जो बैन की है वो लेंथ ज़्यादा ले लेनी है बस, बाकी टोटली उसकी स्टिचिंग जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, इस तरीका से सारा आपने जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आप बैन का मेजरमेंट अच्छे तरीके से समझ लें, जो इससे पहले मैंने वीडियो आपको दिखाई है, तो यकीनन आप बैन बहुत अच्छा लगाना सीख जाएंगे। ये इस शेप में जो है, ये हमारा बैन जो है ये अब इस शेप में आ गया है। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पर अब सिलाई लगाएंगे, यहाँ इसके ऊपर। जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सिलाई को ज़रूर लगाया करें। इससे बैन जो है ये जब आप लोग इसको वॉश करते हैं दोबारा से कपड़े को, तो ये जो पेपर हमने लगाया होता है ये इसमें से निकल जाता है, तो वो फिर एक दफ़ा पहनने के बाद ही इसकी लुक बहुत ख़राब हो जाती है। अब मैं पहले इधर वाली साइड से शुरू करूंगी यहाँ। अब आप देख लो, पाइपिंग के पास से स्टार्ट नहीं करूंगी ताकि इधर जो है वो गंद मचा हुआ ना लगे। सिलाई जिधर से हम स्टार्ट करें, इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया है। यहाँ से बिल्कुल भी फील नहीं होगा धागा। इसी तरह से मैं इसे फिनिश भी इधर ही करूंगी। तो आज हमने ये इतना खूबसूरत सा बैन लगाना जो है ये बिल्कुल सीख लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है इसको समझा होगा और ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।